हाय मैं डीएन वर्मा, स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सेल वॉल के बारे में जाने थे, कोशिका भित्ति क्या है। इस वीडियो में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली के बारे में जानेंगे। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है को सामान्यतः प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन इसका दो और नाम है। इसको सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। यानी प्लाज्मा झिल्ली तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कहते ही हैं, इसके अलावा इसका दो और नाम है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। सेल मेम्ब्रेन शब्द को 1855 में नजेली और क्रैमर के द्वारा बनाया गया था। द टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज प्रोपोज्ड बाय नजेली एंड क्रैमर इन 1855। और जो प्लाज्मा लेमा शब्द है, इसको जेक्यू प्लोई के द्वारा 1932 में बनाया गया था। तो द टर्म प्लाज्मा लेमा वाज प्रोपोज्ड बाय जेक्यू प्लोई इन 1932। तो हम लोग समझ गए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं। अब जानते हैं कि कहाँ पाया जाता है। तो प्लांट सेल में हम लोग जानते हैं कि बाहर रिजिड थिक सेल वॉल होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के जस्ट नीचे रहता है। प्लांट सेल में कहाँ पाया जाता है? तो सेल वॉल के नीचे, बिलो सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल में यह आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है सेल का, यानी साइटोप्लाज्म का आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ पर? तो एनिमल सेल में। ठीक है, तो पोजीशन समझ गए कि जहाँ सेल वॉल होगा वहाँ प्लाज्मा झिल्ली का पोजीशन सेल वॉल के नीचे है, और एनिमल सेल में चूंकि सेल वॉल नहीं है, इसीलिए प्लाज्मा झिल्ली आउटर मोस्ट बाउंड्री है किसका? प्रोटोप्लाज्म का, सेल का या साइटोप्लाज्म का। तो पोजीशन समझ गए। अब जानते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली जो है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, किस किस रासायनिक पदार्थ से मिलकर ये बना हुआ है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है यह मुख्यतः दो पदार्थ से बना हुआ है। कौन कौन सा? तो एक फॉस्फोलिपिड और दूसरा प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड क्या है? तो फॉस्फोलिपिड जो है कंजुगेटेड लिपिड है या कहिए कॉम्प्लेक्स लिपिड है। ऐसे लिपिड जो है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बना होता है, लेकिन जब लिपिड में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अलावे कोई तीसरा समूह पाया जाता है तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ जो फॉस्फोलिपिड है, इसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अलावे फॉस्फेट भी लगा हुआ है प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में। इसीलिए यहाँ पाया जाने वाला लिपिड कैसा लिपिड है? कॉम्प्लेक्स या कंजुगेटेड लिपिड है, और इसको फॉस्फोलिपिड के नाम से जानते हैं। यानी इसको जब तोड़ेंगे तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अलावा फॉस्फेट भी प्राप्त होगा। अब यह फॉस्फेट कहाँ लगा रहता है? तो फैट का जो मॉलिक्यूल है, लिपिड का जो एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक हेड और दो टेल्स होते हैं। हेड जो है बेसिकली ग्लिसरॉल से बना होता है, जो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, और फॉस्फेट इसी ग्लिसरॉल से जुटा होता है। और इसका जो टेल वाला पोर्शन है, जो दो टेल है, ये फैटी एसिड्स यानी वसा अम्ल से बना होता है। अब इसमें एक टेल जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ है, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और दूसरा टेल जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, यानी इसमें किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो जो लिपिड है, तो लिपिड और प्रोटीन से प्लाज्मा झिल्ली बना होता है, लेकिन इसमें थोड़ा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली में जब हम लोग देखेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वो बेसिकली फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बना है, लेकिन इसमें 5 से 8% तक जो है कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। तो अब जान लेते हैं कि जो ये लिपिड का मॉलिक्यूल है, ये प्लाज्मा झिल्ली में दो लेयर में अरेंज रहता है। इसीलिए कहेंगे
कि प्लाज्मा झिल्ली फैट के बाइलेयर से बना होता है और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो है इसमें आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से धंसे रहते हैं और इसके आधार पर उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। वैसा प्रोटीन जो इसके फैट बाइलेयर में आंशिक रूप से धंसा रहता है या पूर्ण रूप से धंसा रहता है उसको इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं और जो इसके सरफेस पर रहता है, ऊपर या नीचे फैट बाइलेयर के सरफेस पर रहता है, उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं या उसको पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहिए या पेरिफेरल प्रोटीन। तो हम लोग जान गए कि सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये जो है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बना होता है। इसमें 5% से 8% कार्बोहाइड्रेट भी होता है। अब जान लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में। यानी प्लाज्मा झिल्ली जो है इसको बनाने वाला जो फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है, मेनली फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन जो है, इसका अरेंजमेंट कैसा है, व्यवस्था कैसा है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा, विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन है इसके अरेंजमेंट को बताने के लिए अलग अलग अपने ढंग से प्रयास किया गया और इनके द्वारा जो मॉडल दिया गया उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल या प्रतिकृति कहते हैं। अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का अरेंजमेंट बताए। इसमें से सबसे ज़्यादा मान्य मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसलिए हम लोग विशेष रूप से जानेंगे किसके बारे में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है का मूल कंसेप्ट क्या है, ठीक है, यानी क्या मुख्य बातें हैं उसको हम लोग एक बार जान लेते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा, सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 ईस्वी में। ये मॉडल जो है बताता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फैट के बाइलेयर से बना होता है, फैट के बाइलेयर से बना होता है और इसमें प्रोटीन्स जो है दो प्रकार के होते हैं। कुछ प्रोटीन आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से धंसे रहते हैं और कुछ सतह पर, सरफेस पर लगे होते हैं। तो ये जो है प्लाज्मा झिल्ली जो है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बना होता है। फॉस्फोलिपिड का देख रहे फिगर में बाई लेयर पाया जाता है, दो परत पाया जाता है जो मिरर इमेज के तरह रहता है। और जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इसमें कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो है फैट बाई लेयर में पार्शियली और कंप्लीटली, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से धंसे रहते हैं। ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। इन्हें प्लाज्मा झिल्ली से आइसोलेट करना काफी कठिन होता है। दूसरा जो प्रोटीन है वो फैट बाई लेयर के सरफेस पर लगा रहता है। इसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है और इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आइसोलेट करना, प्लाज्मा झिल्ली से अलग करना काफी आसान होता है। तो हम लोग दो तरह का प्रोटीन देख लिए, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब जान लेते हैं कि इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फ्लूइड शब्द क्यों डाला गया। मोज़ेक तो समझते हैं कि सरफेस पर देखेंगे तो फैट मॉलिक्यूल और प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो उभार के रूप में निकला हुआ है फैट मॉलिक्यूल्स के हेड के बीच से, तो ये एक मोज़ेक पैटर्न बनाता है, इसीलिए मोज़ेक कहा गया। और फ्लूइड क्यों कहा गया, क्योंकि फैट बाई लेयर को बनाने वाले जो फैट के मॉलिक्यूल्स, ये फैट के मॉलिक्यूल्स जो है अपना स्थान बदलते रहते हैं। ये लेटरली भी अपना स्थान बदल सकते हैं और फ्लिप भी कर सकते हैं, यानी ऊपर वाले लेयर का फैट मॉलिक्यूल नीचे भी आ सकता है, नीचे वाले का फैट मॉलिक्यूल ऊपर भी जा सकता है, या अपने अगल बगल वाले फैट मॉलिक्यूल से वो अपना स्थान चेंज कर सकता है। तो इसीलिए ये जो है पूर्ण रूप से सॉलिड नहीं माना जाता है, सेमी सॉलिड माना जाता है। इसीलिए फैट बाई लेयर को क्वासी फ्लूइड कहा गया, यानी ना तो पूरा सॉलिड है ना पूरा फ्लूइड ही है, सेमी फ्लूइड है। और इसमें पाया जाने वाला जो प्रोटीन है
जो इसमें एम्बेडेड रहता है वो हॉरिजॉन्टली जो है अपना स्थान बदल सकता है, क्योंकि फैट मॉलिक्यूल अपना जगह जो है इस तरह से अपना स्थान चेंज कर रहा है। क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल उसमें जो है फ्लो कर पाए। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है फैट बाइलेयर में जो है वो मूव कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फैट मॉलिक्यूल्स अपना स्थान बदल सकते हैं। तो ये पूर्ण रूप से एकदम सॉलिड नहीं है। फैट बाइलेयर जो है वो कैसा है? सेमी सॉलिड है, यानी क्वासी फ्लूइड है। तो जैसे समुद्र में आइसबर्ग्स, बर्फ के बड़े बड़े चट्टान जो है तैरते रहते हैं, उसी तरह इसको हम लोग समुद्र के जल और आइसबर्ग से जो है कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? तो फैट बाइलेयर को समुद्र का जल मानिए और प्रोटीन जो इसमें धंसे हुए हैं या बाहर की तरफ जो सरफेस पर हैं या आर पार करके निकले हुए हैं, इसे आइसबर्ग के तरह समझिए, हिमखंड के तरह, बर्फ के बड़े टुकड़े के तरह समझिए। तो समुद्र के जल में ये बर्फ के टुकड़े जो है कभी अंदर डूबते हैं, कभी बाहर निकलते हैं। इसी तरह फैट बाइलेयर में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी डूबते हैं, निकलते हैं। तो इसको समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग से कंपेयर किया जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो फैट का बाइलेयर है और जो प्रोटीन है उसी तरह दिखता है जैसे आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड, यानी प्रोटीन रूपी आइसबर्ग जो है वो वसा रूपी समुद्र में तैर रहा है। तो जो बेसिक फैक्ट था हम लोग जाने कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है में क्या क्या मूल बात बताया गया था। अब जानेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता क्या है? तो सबसे पहले जानेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। इट गिव्स अ डेफिनिट शेप टू ए सेल। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। दूसरा, इट गिव्स बाउंड्री टू द प्रोटोप्लाज्म और द साइटोप्लाज्म। सेल का, कोशिका का जो जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य है, इसको एक बाउंड्री देता है। और यही कारण है कि कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरे सेल से या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करता है। इट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और फ्रॉम अदर सेल। एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करता है या फिर बाहरी वातावरण से अलग करता है। प्लाज्मा झिल्ली जो है में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं, जैसे टाइट जंक्शन है, गैप जंक्शन है, इंटरडिजिटेशंस है। इसके माध्यम से ये दो या दो से अधिक जो है एनिमल सेल्स एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और अटैच होकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं। सेल वॉल में हम लोग देखे थे कि वहाँ मिडल लेमेला था। तो मिडल लेमेला कॉमन लेयर है दो सेल के बीच में, ये सेल को जो है चिपकाए रखने में मदद करता है जिससे टिश्यू बनता है। एनिमल सेल में जो है सेल वॉल है नहीं, मिडल लेमेला नहीं है, तो एनिमल सेल आपस में चिपका कैसे रहेगा, कैसे टिश्यू का फॉर्मेशन होगा? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ मॉडिफिकेशंस, जैसे मैं बताया गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन और इंटरडिजिटेशंस, ये जो है एनिमल सेल्स को आपस में चिपकाकर टिश्यू फॉर्मेशन में मदद करते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बहुत सारे पदार्थों के लिए गेटवे की तरह कार्य करता है, यानी कुछ पदार्थों को बाहरी एनवायरनमेंट से सेल के अंदर आने देता है और कुछ पदार्थों को सेल के अंदर से बाहरी वातावरण में जाने का अनुमति देता है। तो चूंकि ये चुने हुए पदार्थों को ही अपने से होकर आर पार होने देता है, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली कहा जाता है, क्योंकि ये सेलेक्टेड मटेरियल्स को, चुने हुए पदार्थ को ही आर पार होने देता है, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, यानी गेटवे की तरह कार्य कर रहा है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यह गुण परमिएबिलिटी कहलाता है, पारगम्यता हिंदी में कहते हैं। क्या कहेंगे? परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता। तो समझ गए कि प्लाज्मा झिल्ली जो है ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।